नमस्कार, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं न्यूज़ पावरपुरी। अभी हम राजगीर विधानसभा क्षेत्र में शिला ब्लॉक और शिला बाज़ार में हम हैं। तो हमारे साथ एक कह सकते हैं जनता है जो राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। मैं इनसे जानूंगा, इनके मन की बातों को जानूंगा कि क्या विकास हुआ है, क्या होना चाहिए, इनके सरकार में क्या क्या लाभ इन्हें मिला है या नहीं मिला है। तो सर, आपका न्यूज़ पावरपुरी में सर आपका स्वागत है। चलिए, आप मुझे बताइए सर, राजगीर विधानसभा क्षेत्र बहुत डेवलप हुआ है। लोग कहते हैं, नीतीश बाबू कहते हैं, नीतीश बाबू के कार्यकर्ते कहते हैं, चाहे पूरे बिहारवासी कहते हैं कि भाई राजगीर में विकास हुआ है। तो वो विकास कितना तक सही हुआ है, आप मुझे बताइए। देखिए, विकास ऑल ओवर पूरे बिहार में हुआ है। अच्छा, ऑल ओवर बिहार में। राजगीर उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, जो मूल चीज़ है सड़क और पुल, बिजली, जल, इस सब में विकास हुआ है। जो सरकार पिछली की है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन इन सब के साथ जो सबसे बड़ी समस्या रहा है पूरे बिहार की, राजगीर उससे जुड़ा नहीं, कि 1990 से जो शिक्षा में गिरावट आया है, 1990 के बाद शिक्षा में गिरावट जो आया है वो आज तक गिरता ही जा रहा है। अच्छा, अगर आकाश से कहिए तो जमीन में पाताल में जा चुका है। ऐसा हुआ। हाँ, इतना भयंकर शिक्षा में गिरावट आया है। चलिए, दूसरी बात है कि 1990 से भी पहले से जो है रोटी रोजगार का जहाँ तक बात है, उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दिया। उसमें अकेले न नीतीश सरकार जिम्मेवार है, न लालू जी जिम्मेवार है। कांग्रेस सरकार 1967 के बाद 67 तक भारत बिहार के जो भी राज्य है उसके लगभग समकक्ष विकास में था। 67 के बाद बेरोजगारी इतना बढ़ा, गरीबी इतना बढ़ा कि उसमें भी निरंतर गिरावट आते जा रहा है। ये तो स्थिति है सर। तो ठीक है, कुछ सड़क बना है, किसी सरकार का ये नहीं किया जा सकता। क्या सड़क बनना ही विकास माना जा सकता है? नहीं सर, ये एक माइंड गेम है सरकारों का कि किसी भी क्षेत्र और विधानसभा के लोगों को या राज्य के लोगों को अगर अनपढ़ गंवार रखा जाए तो हम राजनीति आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि उनको जीतना बार बार आसान हो जाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बहुत सारा चीज़ सोचता है कि हमारा राज्य का विकास, न्यूनतम शिक्षा अगर हर एक आदमी के पास आ जाए तो भ्रष्टाचार ऐसा चीज़ जो है, भ्रष्टाचार भयंकर रूप से भ्रष्टाचार सर, एक एक जन बोलेगा, एक एक आम आदमी बोलेगा, आप क्या बोले, आपको मतलब बहुत तकलीफ में इस मैटर पर सारा जनता है। अच्छा, इतना ज़्यादा तकलीफ में है। उसका रीज़न क्या है? 3 हिस्सा से ज़्यादा आदमी ब्लॉक जाने में शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनको पढ़ा नहीं है। ऑफिसर है, सीईओ है, वीडियो है, डीएम है, भाई जाए कैसे? किसी एक तरह से मीडिएटर को लेके जाते हैं कि हमारा ये काम है। थर्ड पार्टी थाना में जाना हो तो मीडिएटर को ले जाना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा हुआ ही नहीं है। 90 से स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है। जो पढ़ के युवा निकले वो भी अपने आप में मतलब एक स्टैंड के रूप में नहीं रह पाते हैं। और जहाँ मीडिएटर हो जाता है सर, देहाती शब्द में आप दलाल भी कह सकते हैं। तो दलाली जब होता है सर, तो जहाँ 10 पैसा का काम है वहाँ 50 पैसा हो रहा है, 1 रुपये काम 100 कम हो रहा है। तो सरकार जितना की है उससे ज़्यादा पब्लिक को नुकसान पहुँचा है। सरकारी स्कूल पे गिरावट आने से प्राइवेट स्कूल में काफ़ी इजाफा हुआ है। 90 में पूरे जिला में 1-2 प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे। आज स्थिति है कि हर गांव नुक्कड़ में प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, और गरीब आदमी का शिक्षा देने के लिए अभी नर्सरी से 10 तक जाने के लिए 13 साल लगता है। हर एक बच्चा पर, किसी भी इंसान को कम से कम 2 बच्चा होता है, एक बच्चा को पढ़ाने में 4000-5000 महीना लगता है। साल का 60,000 और 13 साढ़े 6 लाख में मैट्रिक का खाली एक पेपर मिलता है। उससे रोजगार का गारंटी नहीं है कि ये रोजगार मिलेगा। वो मैट्रिक पास करके इंटर करके टेम्पू चलाएगा बेचारा या मजदूरी करेगा, उसके लिए किसी भी गरीब माँ बाप का 6.5 लाख जब चल जाता है उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। अगर सरकारी शिक्षा दुरुस्त रहता तो गरीब सिर्फ उसी पैसा को बचा के अपने आप को खुशहाल हो जाता है। हॉस्पिटल में जो स्थिति रहता है, अगर गरीब आदमी को 10-20-50 हज़ार रुपये इलाज में लग जाता है, जबकि सारा पब्लिक टैक्स पेयर है। हम ही लोग के टैक्स से टीचर को वेतन मिलता है, हम ही लोग के टैक्स से डॉक्टर को वेतन मिलता है, बिल्डिंग बनता है, और उसका लाभ पब्लिक को मिलता नहीं। हम तो सरकार से अपील करेंगे, या तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को बंद कीजिए सरकारी, अरे तो पूरी तरह से ठीक कीजिए। डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, हम लोग का टैक्स का पैसा दे भी देते हैं, हम लोग को फिर प्राइवेट में पढ़ाना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चों को मैट्रिक से इंटर को पढ़ाने के लिए कोटा तो कहाँ तो इंजीनियरिंग तो मेडिकल, बिहार का ही दुर्गति है। बिहार इतना बड़ा समृद्ध राज्य और माने गणितज्ञों का और बुद्धिजीवियों का राज्य है, जो स्थिति कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है।
इसको विकास कैसे कहा जा सकता है? एक नेचुरल ग्रोथ जो होता है हुआ है, जो सब राज्य में हुआ है, सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है। चलिए, सब्जी का कहना है कि जो नेचुरल विकास नेचुरल एक जो जरूरत है वो नहीं हुआ। आप हमारे वीडियो को अगर देखते हैं तो आप देखिएगा कि मेन लाइन को जो बना हुआ है, हमको उसको दिखाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बहुत सारा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र का रोड आज भी दिखाऊंगा कि जहाँ रोड पर सिर्फ कंकड़ ही आया है, पीछे से ढलैया ईटा बिछा नहीं है। आप हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। नीतीश जी का कहना है कि रोड का विकास किया है, मैं उसी रोड को दिखाता हूँ जो विकास नहीं हुआ है। नीतीश जी कहते हैं कि हमने पोल माने बिजली लाया, तो मैं वही पोल और बिजली को दिखाता हूँ जहाँ पोल आज भी सही से नहीं गाड़ा गया है, लेकिन तारे जाल की तरह बिछी हुई है। सर मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचार लोग बताते हैं कि लालू के राज में चरम सीमा पर थी। दैट मीन्स शाम के बाद 5-6 बजे के बाद लोग दिखते नहीं थे, लेकिन नीतीश जी के राज में उसमें कुछ सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है। लेकिन क्या बताइए, आज कब नालंदा में ये पूरे बिहार में कब किसको कोई गोली मार देगा, इसकी कोई गारंटी है? देखिए सर, नालंदा ये पूरे जब बिहार 2005 में जब आए 5 से 10 तक वो अपने बुद्धि शक्ति से बिहार में अच्छा खासा सुधार, 10 से लेके 13 तक भी सुधार उनका हुआ। लेकिन उसके बाद वो भी माइंड गेम खेले। अच्छा, वो भी माइंड गेम खेले। 2014 में जब उनको इलेक्शन में यहाँ 2 सीट पर लाके छोड़ दिया सेंट्रल टाइम इलेक्शन में, तो एक तरह से वो बिहार के जनता से बदला लेने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो जो लालू जी का जो माइंड गेम था कि जातियों में उलझा के जात पात के वोट लेके आराम से बैठे रहो, वही काम नीतीश जी 2013-14 के बाद करना शुरू किया। मैंने जाति वर्ग तो पहले से बटा था संविधान में, घर में, उसको आओ आकर के वो मतलब उसको आप कम करने का प्रयास होना चाहिए, तो उसको आओ मतलब दलित को, महादलित को क्या क्या कर दिए। शिक्षा व्यवस्था को सोचिए सर कि जो मुखिया अनपढ़ गवार नेता तो ज्यादातर बिहार में उसी तरह के होते हैं। अब टीचर ऐसा चीज, शिक्षक जो समाज का अग्रणी पंक्ति का व्यक्ति होता है, सबसे ऊपरी दर्जा का, उसमें एक भी अवगुण नहीं होना चाहिए अगर सच पूछा जाए। और एक पढ़ाने वाला आदमी को एक अनपढ़ गवार बहाल किया। अच्छा, अनपढ़ गवार, बिल्कुल ज्यादातर दलित इस तरह का जो है, जो नीतीश जी ने नए सिस्टम वो सिस्टम है, शिक्षा को सबसे ज्यादा बर्बाद किया। चलिए, मैं एक बात जानना चाहूँगा सर, आरजेडी का पुराना सोच था बुरा बाल साफ करो, टेक्नीशियन तो कुछ स्टेटमेंट होगा, मुझे तो मालूम नहीं है, पुराने लोग कहते हैं। उन्होंने जहाँ तक जानकारी मुझे है कि वो माने फॉरवर्ड लोग को टिकट नहीं देते थे, माने अपने दल से, जहाँ तक जानकारी है। लेकिन इस बार सुनने को आ रही है कुछ टिकट मिला है जो कुछ फॉरवर्ड भाई को दिया गया, ये क्या प्लानिंग? कुछ नहीं सर, उस समय भी उनका वही प्लान था कि किसी तरह बहला फुसला के लोगों से वोट लिया जाए। आज भी वही प्लानिंग है। थोड़ा सा बुरा बाल में जो भी 4 लोग आते हैं, वो जब उनसे ज्यादा बिड़क बिदगे तो आज भी वही काम कर रहे हैं कि चलो इसको पकड़ के रखो, लोग हम पर भरोसा कर लें। लालू जी अब थक चुके हैं, बूढ़ा हो चुके हैं, जब बाघ बूढ़ा हो